ये गड़बड़ कम अभी कर, तुमने गड़बड़ नहीं कम बेटा, कर। बड़बड़ नहीं करता। एक योगी ने हालत खराब कर रखी है, एक मैंने कर रखी है इन जैसों की। ये तो बिरयानी के लालच में बिरयानी खुद खाते हैं जो ये इसका विरोध करते हैं। बरेली में फट्टे पड़े ना, वो उन्होंने भुगत लिया जो भी भुगतना था और भुगत रहे हैं। तो ये बहुत बढ़िया हो रही है। यूपी में फट्टे बजा रही है योगी, यूपी पुलिस को देख के भाग रही है दंगई, बहुत बढ़िया हो रही है। वो भी झगड़ा हो चुका है। ये तो खुद बच गए, इस उम्र में हड्डी टूट जाए जुड़ती बड़ी मुश्किल से है। बचा गए। इन्होंने आज तक इतनी डिबेट में आए हैं, आज तक इन्होंने बोले कलाम साहब बनो। ये तो कसाब का समर्थन करते हैं आए दिन मीडिया के ऊपर। ये कभी कहते हैं अफसर बनाओ बच्चे को, अफजल गुरु का समर्थन करते हैं, उमर खालिद का करते हैं, यासीन मलिक का करते हैं, याकुन मेनन का करते हैं। ऐसी जबान चलती है, पतले घू पे चलते धड़ 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 धड़। अबे बकवास करते करते हटते नहीं। पत्थर उन्होंने नहीं भिगवाए, ना वो वहाँ थे। जो मेरा मुंह बंद करने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है, क्योंकि सत्य बोलोगे, सत्य तुम्हें स्वीकार नहीं है, फैक्ट पे बात तुम्हारे को करनी आती नहीं है। तुम्हें दिन रात आता है आतंकवादियों का समर्थन करना, पत्थरबाजों का समर्थन करना। नमस्कार, मैं आकाश कुमार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपने देखा होगा कि जो बरेली का जो कांड है, उसका जो मुद्दा है वो अभी रुकने का नाम ही नहीं ले रहा। तमाम एक से बढ़कर एक शायर हो, गायक हो, उन्होंने गाना भी बना दिया कि जूता गिरा रे बरेली के बाजार में। इस तरीके से अभी आपने देखा कि बरेली का जो मुद्दा चला, इस पर आप क्या कहना चाहोगे? बहुत बढ़िया था। अगर दंगा करोगे तो डेंटिंग पेंटिंग होगा, और डेंटिंग पेंटिंग जरूरी भी है, क्योंकि यूपी को उत्तर प्रदेश से उत्तम प्रदेश बनाने में ना बाबा के 8 साल लग गए। अब अगर उसको दोबारा से कोई उत्तर प्रदेश, अखिलेश यादव वाला प्रदेश, या तोकिर रजा वाला प्रदेश, या अतीक अहमद वाला प्रदेश, या मुख्तार अंसारी वाला प्रदेश बनाना चाहेगा तो वो कहीं भी स्वीकार नहीं होगा। ये तो कह रहे हैं कि मुख्तार अंसारी वाला प्रदेश बनाने की तैयारी हो रही है। जो तोकिर रजा है वो मुख्तार अंसारी वाला प्रदेश बनाना चाह रहे हैं। देखिए, मेरा कहने का मतलब ये है, इनको कारोबार या रोजगार देने में शर्म आती है ना, इनसे दिया जाएगा। इन पे ये इन चीज़ों पे एक्सपर्ट हैं और इन्होंने कुछ भी नहीं करा। इन्होंने 30-40 साल से यही करते रहा, दूसरे का जुल्म करो, इसको मरवाओ, उसको लड़वाओ, इसको ये कराओ, इनके बस का और कुछ भी नहीं है। जी तो 2017 में आए हैं। 30-40 साल। अरे ये 30 साल से करते चले आ रहे हैं ऐसे ही। कहाँ से आ गए भैया? ये ऐसे करते चले आ रहे हैं। अगर इन्हें करना था, सत्ता में आए थे तो रोजगार लाते और जो नफरत भी थी उसे भी हटाते, फिर मैं जानता। सर, अब यहाँ पे रोजगार का मुद्दा नहीं है। मेरा मुद्दा ये है कि अभी जो बरेली में जो ये लाठीचार्ज हुई, ये बताया जा रहा है कि एक कम्युनिटी के खिलाफ है योगी जी। बहुत बढ़िया हुआ। पहले वो गाना था झुमका गिरा रे बरेली के बाजार में, अब जूता चप्पल छूटा रहे तो की रजा तेरे प्यार में हैं, अब फट्टे बजाए तो की रजा तेरे प्यार में, अब डट उठा करके भगे हम तो की रजा तेरे प्यार में। और तो की रजा कहाँ गया? जेल के अंदर चला गया। अब उसकी रिहाई की मांग करने कुछ पहुंच गए हैं, अब दोबारा से फट्टे बजेंगे। पहले ये पुलिस वालों को देख के, आर्मी वालों को देख करके पत्थर मारने के लिए भागते थे कश्मीर में और संभल में, अब ये बुलडोजर देख के घर की तरफ भाग रही हैं। अब ये यूपी पुलिस को देख के घर की तरफ भाग रही हैं। अब ये जूता चप्पल भी पहनना स्वीकार नहीं कर रहे और घर की तरफ भाग रही हैं। तो ये बहुत बढ़िया हो रही है। यूपी में फट्टे बजा रही है योगी, यूपी पुलिस को देख के भाग रही है दंगई, बहुत बढ़िया हो रही है। ये तो कह रहे बहुत बढ़िया हो रही है। हाँ, वो तो ये कहेंगे ही। ये क्यों? ये जो है ना, ये चम्मच हैं और इनको वो पैसा देते हैं और पैसा दे के इनको भेजा जाता है। जिनको मिल रही है ना बिना करे बकवास करके, तो उसका दिमाग तो ऐसे ही होगा। ये कोई बच्चे थोड़े ना है कि जो बिरयानी के चक्कर में पत्थर चलाएंगे। नहीं है, अगर कोई कहीं झगड़ा होता है उसको झगड़े को हटाया जाता है, बढ़ाया जाता है। ये बताइए। यही तो मैं आपसे सवाल करना चाहता हूँ, क्यों छोटे छोटे बच्चों को बिरयानी के लालच में पत्थर दिए जाते हैं? अरे तो बिरयानी के लालच में बिरयानी खुद खाते हैं जो ये इसका विरोध करते हैं। जो विरोध करते हैं ना वो बिरयानी खुद खाते हैं। इनकी बात पे तोकी राजा का बच्चा उसमें था, रैली में शामिल था क्या? कोई बीजेपी का नेता कोई बड़ा बेटा था, बच्चा था क्या? कांग्रेस का कोई था? कोई समाजवादी पार्टी का था? क्यों ये छोटे बच्चे ही गरीब बच्चे ही क्यों पिसते हैं इसमें? ये बताइए मुझे। सबसे बड़ी बात, तोकी राजा आज कहाँ है? जेल में है। उनके पास इतना पैसा है कि कल छूट जाएगा, मगर जो गरीब बच्चा जो जेल में है, जिसके ऊपर में FIR हुई है, वो कभी छूट पाएगा? ये बताइए, नहीं छूट पाएगा। तो हमें सर, अगर मुझे पता है कि यहाँ पे दंगा हो रही है, यहाँ पे दंगा हो रहा है, तो भाई मैं वहाँ पे क्यों जाऊँगा? ये बताइए मुझे। तोकी रजा की, उसके बेटे की भी देखी है, गाड़ी से किसी ने कूड़े ही गाड़ी मारी, उस पर भी झगड़ा करा के उसके भी साथ झगड़ा हो चुका है। वो भी झगड़ा हो चुका है। ये तो खुद बच गए, इस उम्र में हड्डी टूट जाए जुड़ती बड़ी मुश्किल से है।
समझ आ गए ना, ये नहीं थे यूपी के अंदर। तौकीर रजा की साइड देख लो कैसे ले रहे हैं, मतलब जो दंगा भड़का रहा है उसको ये नहीं कह रहे कल्प्रिट है उसको जेल में डालो, मुसलमान भी साथ में है। हिंदू मुसलमान करा रहे कि खुलाम इनका कोई कुछ करने वाला नहीं है। इन्होंने मुसलमान तो बोला कोई कुछ कहने वाला नहीं। इनने इतनी मजाक उड़ा दी, इतनी ये नहीं कह रही है कि गलत हो रहा। अबे कहीं भी झगड़ा होता है वो गलत है या नहीं है? गलत कहाँ हो रहा है? तो कानून या ये गवर्नमेंट किस लिए बनाई जाती है? क्या दंगा सहसा कराने के लिए, दंगा सहसा बदतमीजी कराने के लिए। जो दंगा करे उसमें फट्टे बजाने के लिए कराई जाती है, ठीक है ना। इनसे पूछो, मकान मिला जब योगी के रहते हुए पूर्ण राज्य में, तब तक बुराई नहीं करी। नल से जल की योजना में बुराई नहीं करी। समृद्धि योजना, स्वराज योजना, मुद्रा योजना, सुकन्या योजना, सबका लाभ उठाया, तब तक बुराई नहीं करी। राशन लिया तब तक बुराई नहीं करी है। ऊपर से जलेबी भाई वाली पैंट पहन के आ गए और मोदी योगी की बुराई कर रहे हो यहाँ पे आकर के। ये रिश्तेदारी करेगा मुझसे, तुम्हारे ये मेरे से रिश्तेदारी करेगा, रिश्तेदारी बनाएगा। आए हुए हैं मोदी के राज में। ये पजामा पहन के आ गया, ये कुर्ता पहन के आ गया, ये धोती पहन के आ गया, समझे नहीं? ये क्या रिश्तेदारी करेगा मेरे से? ये बदतमीजी करता है, 30,000 महीने मिलते हैं और ड्रामेबाजी करता है यहाँ के। इससे कोई पूछने वाला नहीं कि बदतमीजी करता है। इनको बोलो, इन्होंने आज तक इतनी डिबेट में आए हैं, आज तक इन्होंने बोले कलाम साहब बनो। ये तो कसाब का समर्थन करते हैं आए दिन मीडिया के ऊपर। ये कभी कहते हैं अफसर बनाओ बच्चे को, अफजल गुरु का समर्थन करते हैं, उमर खालिद का करते हैं, यासीन मलिक का करते हैं, याकुन मेनन का करते हैं। जो देश को आग में झोंकने का काम करते हैं उसका समर्थन करते हैं। हमारी 10 बाइट देख लेना, 10 के 10 में हमने कहा होगा कलाम साहब बनो, कसाब मत बनो। लेकिन ये समर्थन किनका करते नजर आएंगे? अराजकता फैलाने वाले करते। हद हो गई तुम्हारी, ऐसी जबान चलती है, पतले घू पे चलती, दर 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 दर। अबे बकवास करते करते हटते नहीं। अबे जिम्मेदारी किसकी? जब तुम्हारे हाथ में सत्ता है तो बदतमीजी तुम क्यों कर रहे हो? हटा क्यों नहीं रहे इसको? कुछ लोग लगा तो दिया बरेली में लगा रखे इन लोगों को, ये सारी बदतमीजी यहाँ दिखा रहे हैं लोगों ये को। तो बताओ, बरेली में हटा तो रखा बरेली है, में हटा रखा, तो जो और लोग कर रहे हैं उनको क्यों नहीं दिखा रहा है? वो सीधी सीधी कह रहे हैं कि हिंदू को बदतमीजी नहीं होता, हिंदू को नहीं होता। जितनी कहानी है वो मुसलमान करता है, समझे नहीं? इन्होंने जान के करा है। कोई शांत थोड़ी रहेगा, जाहिर सी बात है। इन्होंने बोला मैं चाचा की बात से सहमत हूँ। चाचा ने बोला जो सरकार बनाई जाती है, जो सरकार बनाई जाती है वो न्याय के लिए बनाई जाती है। मैं चाचा की बात से सहमत हूँ, वही न्याय सरकार कर रही है, तो इनको क्यों दुख दे रहा है भाई साहब? जाहिर सी बात है, आप अगर कुछ चीज लिखते हो उसके नीचे अगर आप आपत्तिजनक अगर स्लोगन लिखोगे तो जाहिर सी बात है वो विवाद तो आप खुद ही शुरू कर रहे हो। जाहिर सी बात है आप विवाद करोगे, उसके बाद आप बोलोगे दूसरा समुदाय शांत रहे। भाई साहब ऐसा नहीं होता, ईंट का जवाब पत्थर से देंगे, सरकार को नहीं देखेंगे हम। क्या बात? ये मेरी बात सुन, ईंट का जवाब पत्थर देंगे, ये देखो, ये पागलपंती नहीं है, ये पागलपंती नहीं तो क्या है? क्या है ये? क्या है ये? गुंडागर्दी नहीं, क्या है ये? क्या है ये? पार्टी से घड़ी भी ले ली गिफ्ट के अंदर, बोल बोल के अराजकता वाली बातें करके। और ये देख लो घड़ी ले आए हम, कल तक नहीं थी, अभी आई है। दिन रात एक ही पार्टी का समर्थन करते करते। मुझे कुछ नहीं मिलता, ना मैं कुछ लेता हूँ, नहीं लेता, मेरा दिल है। आप देशवासी नहीं हो? देशवासी क्यों नहीं, मेरा है देश। आप 5 लाख का आयुष्मान कार्ड यूज नहीं करते? मैंने सब कोई कर रहे हैं, कुछ नहीं। सब कर रहे हैं। ये रहने दो, अंधेरे में मत रखो, गूगल कर लो, सबसे ज्यादा परसेंटेज इनकी है। यार ये बदतमीज लोग, ये इन्हें क्या कहा जाए? बदतमीज क्या? सच्चाई बोल रहे हैं। 534 मकान रामपुर में नहीं मिले, 534 मकान रामपुर में मिले नहीं मिले, मिले ना यूपी के अंदर। कैसे मिले? कैसे मिले? अगर योगी हिंदू मुसलमान करता है तो। के अंदर तोड़ दिए, ये घर दे देंगे। तुम्हारा भी था क्या? तुम्हारा भी तोड़ा है क्या? 4,000 घर दिल्ली में तोड़ दिए, दे देंगे आप घर। भी झुग्गी में रहते हो क्या? हैं? आप भी झुग्गी में बुग्गी में नहीं रहते, मैं तो बुग्गी में रहता था, बुग्गी भी छीनी हुई साली। 4,000 रुपए किराया ले रहे थे झुग्गी का। आप मुझे एक बात बताइए सर, एक मिनट। आप, मैं इन दोनों के अलावा किसी से बात नहीं करूंगा। मेरे को सर एक बात बताइए कि अब जो तौकीर रजा हैं, तौकीर रजा तो जेल में चले गए, अब उनकी जमानत करवाने कोई नहीं आ रहा। अच्छा। तो जो तौकीर रजा कहते थे कि मुसलमान हमारी मुट्ठी में है, मुट्ठी खोलेंगे और मुसलमान सड़कों पर आ जाएगा, आज उनकी रिहाई कौन करवाएगा? जो बेचारे छोटे छोटे इनोसेंट मुस्लिम्स थे, जिन्होंने उनकी बिरयानी के लालच में हो या आस्था के लालच में हो पत्थर फेंक दिए, अब उनकी जमानत कौन करवाएगा? देखिए, पहली बात तो यह है, ईमानदारी बात कहनी चाहिए। ईमानदारी के बात कहने में कोई हर्ज नहीं होता। पत्थर उन्होंने नहीं भिगवाए, ना वो वहाँ थे। दूसरी बात यह है कि वीडियो में कौन फेंक रहा है? वो वीडियो में जो है ना, वीडियो में एक हिंदू लड़का ऊपर चढ़ा हुआ है, वो फेंक रहा है पत्थर। इन्होंने पत्थर फेंकवाया है। जब वो पत्थर ऊपर से फेंक रहा है तो वो नीचे पब्लिक जो खड़ी है, 1 मिनट पहले वो नीचे पब्लिक खड़ी है, वो कह रहे हैं पुलिस से कि देखो भाई पत्थर इधर से आ रहा है।
समझे नहीं, उन्होंने 2-3 बार कही इस बात को कहा, फिर उसके बाद ये हुआ कि उन्होंने पुलिस ने उधर देखा, फिर उस पर डंडा बजा दिया उन सारी पब्लिक पे। दिखाना जरा वीडियो चाचा, दिखाना। ये इन्हीं को दिखी, भारत के अच्छे सच्चे मुसलमानों को नहीं दिखी। तौकीर रजा का जो एडवोकेट है उसको नहीं दिखी, वो वकील को नहीं मिली वो वीडियो, इनको मिल गई। ये देख रहे हो गुमराह कितना कितना पीसफुली गुमराह कर दिया जाता है पब्लिक को। तौकीर रजा का एडवोकेट है, छोटा मोटा तो होगा नहीं, उसको वो वीडियो नहीं मिली, इनको दिख गई। और ये भी पता चल गया अब्दुल के घर में कोई हिंदू लड़का चढ़ा हुआ था। हर चीज के अंदर इन्होंने सिर्फ क्या करना है, जैसे ब्रेड पे बटर लगाते हैं ना, उस तरीके से ब्रेड बटर बनाना है इन्होंने। कभी गलत को गलत बोला। अच्छा, वो जालिब गाली का नारा देने वाला सही था क्या? वो उमर खालिद ठीक था क्या? यासीन मलिक ठीक था क्या? आजम खान ठीक था जो बेल पे बाहर आया, जश्न मना रहे हैं। ये सही नहीं आजम खान। गाजियाबाद में 10 टन गोश्त पकड़ा गया, किसने कुछ पकड़ा? आजम खान सही है? अरे गाजियाबाद दूर है क्या? आजम खान सही है नहीं है? गाजियाबाद दूर है। अरे आजम खान सही है? गाजियाबाद दूर है। गोली पड़ती है, उनको पता है। हाँ, गोलियां पड़ती हैं, का गांव सेवक छोड़ते नहीं है, ठीक है। मुर्गी चोर आजम खान पूरा बन जाएंगे चाचा। कोई नेता जिसने स्कूल खोल रखा हो, कॉलेज खोल रखा हो, मुर्गी चुराएगा? इसकी मुर्गी चुराई, इसकी मुर्गी चुरा के लाया। कोई मुर्गी की बिरयानी मिलती इनको, जो वो मुर्गी चुराता है, जिसकी भैंसें गायब हो गई थी, पुलिस लगाई थी भैंसों पे। आज पुलिस भैंसें नहीं ढूंढती, आज दोषियों को ढूंढती है। आज पुलिस गुंडों को एनकाउंटर करती है। जो कॉलेज बना रहा है, जो स्कूल बना रहा है, वो मुर्गी चुराएगा? अरे उसके पास तो वैसे करोड़ों की पत्ती है। हाँ बताओ, मुर्गी चुराएगा? बीड़ी जला रहे हैं। अरे बीड़ी चलाने दे रहा, किसी बाप की जला रहा है। तेरे बाप की बीड़ी है, किसी के बाप की बीड़ी। नशा नहीं करना होता, तुम तो कहते हो मुसलमान नशा नहीं करता, तुम खुलेआम नशा कर रहे हो, तो तुम्हारे को तुम्हारे मार के नहीं लाएंगे। ये हिंदू है ना मुसलमान है यार, झगड़ा कराने चक्कर में लगा हुआ। पूछो ना, ये बीड़ी जलाई ले, जिगर से पिया, क्या चल रहा है यहाँ? डिबेट में आए हो, बीड़ी पीने आए हो? पहले तो बताओ। अभी आजम खां की मुर्गी के बारे में बोला, चुप हो गए। वो भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया, सारे ही गलत हो जाएंगे। हाँ, मेरी बात सुनिए, मैं तो हूँ आजाद, मैं बीड़ी पीऊँ या कहीं जाके बैठूं, ये बड़बड़ नहीं करता। एक योगी ने हालत खराब कर रखी है, एक मैंने कर रखी है इन जतों की। मुझे जो है ना, ये जो है ना एक कारोबारी हैं, ये नौकरी पर लगे हुए हैं, ये डिबेट पे ध्यान देंगे, हम नहीं देंगे ध्यान। सुबह शाम यहाँ क्या कर रहे होते हो? फिर सुबह शाम यहाँ क्या कर रहे होते हैं? हर माइक पे तुम्हें देख रहा होता हूँ, बोल रहे होते हैं। जब मैं इंस्टाग्राम चलाता हूँ, तुम ही आ रहे होते, हर किसी से बेइज्जती करा रहे होते हो, अपनी कहीं इज्जत वाला काम करते हो। एक तथ्यों पे बात करते देखा इनको। तौकीर रजा के सपोर्टर बहुत इज्जतदार है, कैसी देख लिया मैंने कितने इज्जतदार है, दिख गए मुझे। एक इनको तथ्य नहीं पता, एक इनको फैक्ट पे बात करनी नहीं आती, फिर कह रहा है योगी फट्टे क्यों बजा रही है? अब तुम बुजुर्ग को मारोगे तो योगी फट्टा ही बजवाएगा, और क्या करेगा? भाई मेरी बात सुनो, अल्पसंख्यक को खतरे में नहीं है, ना कोई खतरे में हिंदू है। ये बदतमीजी जो है ना बंद होनी चाहिए, कारोबार आना चाहिए। ये जितनी पब्लिक है ना यहाँ, ये अपने अपने काम में लगे तो ठीक है। लेकिन परमिशन नहीं लेनी चाहिए थी इसको ये प्रोटेस्ट करने के लिए। परमिशन लेनी चाहिए थी, नहीं लेनी चाहिए थी। क्यों नहीं लेनी चाहिए थी? लेनी चाहिए थी, आप कहिए कर लेनी तो चाहिए थी ना परमिशन। ये जो बरेली में फट्टे पड़े, बरेली में फट्टे पड़े ना, वो उन्होंने भुगत लिया जो भी भुगतना था, और भुगत रहे हैं, ठीक है नहीं। मगर पूरे देश को बदनाम ना करो, पूरे देश में और भी लोग रहते हैं। लेकिन कोई पत्थरबाजी नहीं करता। यहाँ पे SC ST OBC रहते हैं, आदिवासी रहते हैं, ब्राह्मण रहते हैं, ठाकुर रहते हैं, सिख रहते हैं, ईसाई रहते हैं, बस हिंदू रहते हैं। कोई पत्थर नहीं मारता, सबकी शोभा यात्रा अपने अपने भगवानों की निकलती है, कोई अराजकता नहीं करता है। लेकिन अराजकता सिर्फ एक ही जगह होती है, आप जाकर के देख लो, ताजियाँ निकलती है तो पत्थरबाजी होती है। अभी ये मोहम्मद साहब के नाम पे, पोस्टर के नाम पे कर दी पत्थरबाजी, संभल में पत्थरबाजी, कश्मीर में पत्थरबाजी। और जब बोलोगे आप लोग गलत कर रहे हो, संविधान के तरीके से चलो, और भी लोग इस समाज में रहते हैं, उन्हें भी दिक्कत होती है, तो कहते हैं तुम लोग हिंदू मुसलमान करते हो, तो हिसाब से कोर्ट भी हिंदू मुसलमान करती होगी। फिर तौकीर रजा को जेल में डाला तो। लेकिन एक बात तो बताइए, ठीक है, आप सर किसे मानते हो? अगर भगवानों में मतलब लाइक राम जी को मानते हो? हाँ, मैं आप आई लव राम, आई लव महादेव, आई लव राम भी बोलता हूँ। कोई क्रिश्चियन होगा तो आई लव जीसस बोल देगा, कोई अगर मान के चलो सिख होगा तो आई लव सिख वाहिगुरु बोल देगा, और अगर कोई मुस्लिम होगा तो आई लव मोहम्मद बोल देगा। दिक्कत उसमें नहीं है, दिक्कत उसमें है कि जो अपने आराध्यों का नाम लेकर जो दंगे कर रहा है उसकी आड़ में, और जब वो फंस रहा है तो वो अपने आराध्य का नाम आगे कर रहा है, ताकि उसके आराध्य के जो मानने वाले लोग हैं वो भी एग्रेसिव हो, गुस्से में आए और देश का माहौल बिगाड़े।
तो ये जो आइलम मोहम्मद के नाम पर जो दंगे हो रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहोगे आप? देखिए, दंगा किसी भी टाइप का ठीक नहीं है, ये दंगा ठीक नहीं है। कोई भी दंगा अगर तुम जातिवाद पे अपने माहौल को या अपने राज को चलाओगे, ये गलत है। कब तक जो है राजनीति है चलेगी, या धर्म के नाम पे चलाओगे? धर्म के नाम पे नहीं चलने वाली, और धर्म के नाम पे चलाना गलत है, ये बहुत ज़्यादा गलत है। क्यों, हमारे देश में हर जात हर धर्म रहता है, किसी की भी जात को किसी भी धर्म को कुछ भी नहीं कहना चाहिए, समझे नहीं? ये अगर कहते हैं ना तो ये गलत है। ये कुछ लोग ऐसे हैं कि जो इनको छोड़ा गया स्पेशल कि तुम आप जाके ऐसे करो। छोड़ा गया, तथ्यों पे जवाब क्यों नहीं देते मुझे? क्यों मेरी बातों का काउंटर नहीं करते? क्यों मेरा मुंह बंद करने की तुम्हारे अंदर हिम्मत नहीं है? क्योंकि सत्य बोलोगे, सत्य तुम्हें स्वीकार नहीं है, फैक्ट पे बात तुम्हारे को करनी आती नहीं है। तुम्हें दिन रात आता है आतंकवादियों का समर्थन करना, पत्थरबाजों का समर्थन करना। अगर हमें छोड़ा जाता है, हमारे से इतना डर क्यों है तुम्हें? हमारी बातों का जवाब देना सीखो ना। अगर हम कह रहे हैं सब कुछ ठीक हो रहा, तो तुम बताओ ना कि ठीक हो रहा नहीं हो रहा। बोलो, मकान नहीं मिल रहे, सब कुछ तुम ले रहे।